हे गाइस, आज की वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 जिसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन, तो उसका यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 एंड 2 पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आज आपके यूनिट नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रेंड्स इन 20 एंड 21 सेंचुरी फिक्शन, यानी कि 20वीं और 21वीं सेंचुरी में फिक्शन में जो नए नए ट्रेंड्स आए थे उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, डिटेक्टिव नॉवेल, साइंस फिक्शन, मेटा फिक्शन, यूटोपिया, डिस्टोपिया, मिथोलॉजिकल फिक्शन, कैंपस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, चिकलिट एंड जंक फिक्शन, ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 3 के हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं डिटेक्टिव नॉवेल को। देखिए, डिटेक्टिव नॉवेल को हिंदी में जासूसी उपन्यास कहते हैं। देखिए, डिटेक्टिव नॉवेल एक ऐसा उपन्यास यानी नॉवेल होता है जिसमें किसी जुर्म यानी क्राइम, चोरी, हत्या या रहस्य को सुलझाने की कहानी होती है। इसमें एक डिटेक्टिव होता है जो सबूत यानी एविडेंस, सवाल जवाब और तर्कशील सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग से सच्चाई तक पहुंचता है। यानी ये जो डिटेक्टिव नॉवेल होता है, जासूसी कहानी, ये जो होती है जासूसी कहानी, जो जुर्म और उसके राज को खोलने पर आधारित होती है। देखिए, द डिटेक्टिव नॉवेल इज ए सब जनरे ऑफ क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन इन विच एन इन्वेस्टिगेटर और ए डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट्स ए क्राइम ऑफ एन मर्डर। देखिए, ये जो डिटेक्टिव नॉवेल होता है ये एक प्रकार की कथा होती है जिसमें कोई जासूस या जांचकर्ता किसी अपराध, रहस्य या पहेली को तर्क और सबूतों की मदद से सुलझाता है। देखिए, इन सिंपल वर्ड्स, ए डिटेक्टिव नॉवेल इज ए स्टोरी अबाउट सॉल्विंग ए क्राइम और मिस्ट्री। देखिए, ये जो जासूसी उपन्यास होता है ये एक कहानी होती है जिसमें सॉल्व किया जाता है किसी क्राइम को, किसी रहस्य को, यूजली फीचरिंग ए डिटेक्टिव एज द मेन कैरेक्टर, जिसमें एक जासूस मुख्य भूमिका निभाता है। यानी ये जो डिटेक्टिव नॉवेल होता है ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें अपराध या रहस्य का पता लगाने के लिए जासूस मुख्य भूमिका निभाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डिटेक्टिव नॉवेल क्या होता है। अब आगे देखिए, द फर्स्ट मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी इज रिटन बाय एडगर एलन पो, द मर्डर्स इन द रू मॉर्ज। देखिए, जो फर्स्ट मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी है उसके राइटर हैं एडगर एलन पो, और फर्स्ट मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी कौन सी है? मर्डर इन द रू मॉर्ज, जो एक शॉर्ट स्टोरी है और पब्लिश्ड हुई थी 1841 में। तो ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा कि कब पब्लिक हुई, इसके राइटर कौन है, क्योंकि एमसीक्यूज जिसका पेपर होता है उनके लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिनका रिटन पेपर होता है उनके लिए तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड करते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एमसीक्यूज वालों के लिए भी वीडियोस अपलोड होती है, तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो भी वीडियोस आती है उसको चेक करके ज़रूर पढ़िए। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल। देखिए, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द नॉवेल मस्ट बी ए डिटेक्टिव, यानी नॉवेल में एक डिटेक्टिव होना ज़रूरी है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है क्राइम मस्ट बी सिग्निफिकेंट एंड अटेंशन सीकिंग, यानी जो है इसमें डिटेक्टिव नॉवेल में अपराध महत्वपूर्ण होना चाहिए और ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। यानी कि जो अपराध महत्वपूर्ण और ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। स्टोरी एंड प्लॉट शुड बी, जो इसकी स्टोरी है उसका प्लॉट होना चाहिए बी मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम, गिट्स एंड थीफ्ट, यानी जो इसका प्लॉट है वो मर्डर्स, मिस्ट्री, क्राइम, थेफ्ट वाला होना। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है ए डिटेक्टिव कैरेक्टर हु हैज स्पेशल स्किल्स टू सॉल्व द केस, यानी जो डिटेक्टिव कैरेक्टर है उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए जो किसी भी रहस्य को, क्राइम को, मर्डर को सॉल्व कर सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास लॉजिकल थिंकिंग ही ना हो, एकदम बकवास तरीका का हो, यानी इसके पास नॉलेज हो ही ना, तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। डिटेक्टिव वही होना चाहिए जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, स्पेशल स्किल्स हो, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।
अगला देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में, देयर शुड बी सस्पेंस एंड हिडन एविडेंस इन द डिटेक्टिव नॉवेल। यानी डिटेक्टिव नॉवेल में क्या होना चाहिए, डिटेक्टिव नॉवेल में होना चाहिए सस्पेंस एंड हिडन एविडेंस, यानी हिडन एविडेंस होना चाहिए। और फिर पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइनली द मिस्ट्री क्राइम और पजल टू बी सॉल्व्ड। और लास्ट में क्या होना चाहिए, जो मिस्ट्री है, क्राइम है, पजल है, वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये है डिटेक्टिव नॉवेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन ऑफन कॉल्ड साई-फाई, इसको यानी साइंस फिक्शन को प्राय कहा जाता है साई-फाई इज ए जनरे ऑफ फिक्शन। ये एक जनरे है फिक्शन का, लिटरेचर हुज कंटेंट इज इमेजिनेटिव बट बेस्ड इन साइंस। जो इसमें का कंटेंट होता है वो काल्पनिक होता है लेकिन साइंस पे बेस्ड होता है। देखिए साइंस फिक्शन एक कल्पनात्मक कहानी होती है जिसमें कहानी का जो सेटिंग होता है और जो प्लॉट होता है विज्ञान, तकनीक, समय यात्रा या वैज्ञानिक सिद्धांतों के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। यानी जो साइंस फिक्शन है वो इमेजिनेटिव स्टोरी होती है लेकिन बेस्ड किस पे होती है, साइंस पे बेस्ड होती है। आप लोगों ने बहुत सी मूवी ऐसी भी देखी होगी जिसमें एलियन के बारे में रहता है, स्पेस के बारे में रहता है, टाइम मशीन के बारे में रहता है, वो सब क्या साइंस पे बेस्ड रहती है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं रहता है लेकिन वो साइंस पे बेस्ड होता है। तो इसी तरह एक साइंस फिक्शन भी आता है जो इमेजिनेटिव स्टोरी तो होती है, इसका कंटेंट जो है इमेजिनेटिव होता है लेकिन बेस्ड किस पे होता है, साइंस पे बेस्ड होता है। इन लिटरेचर, साहित्य में साइंस फिक्शन इज ए जनरे ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लोर्स इमेजिनेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी साहित्य में साइंस फिक्शन यानी विज्ञान कथा एक ऐसी कहानी का प्रकार है जो विज्ञान और तकनीकों पर आधारित कल्पनाशील और भविष्यवादी विचारों को दर्शाती है। These stories often involve space travel, time travel, advanced machine, aliens और scientific discoveries। देखिए इन कहानियों में अक्सर अंतरिक्ष यात्रा, समय यात्रा, उन्नत मशीनें, एलियंस या वैज्ञानिक खोजें दिखाई देती हैं। यानी ये जो साइंस फिक्शन होता है ये किस पे बेस्ड होता है, ट्रेवल पे, टाइम ट्रेवल पे, एडवांस मशीन पे, एलियंस पे, किसी वैज्ञानिक खोज पे बेस्ड होता है कि आगे चल के ऐसा होगा, ये होगा। मतलब एकदम अजीब अजीब सी चीज़ें इसमें रहती हैं जो रियलिटी पे मेरे तो ऐसा कुछ रहता नहीं है लेकिन वो सब साइंस पे बेस्ड होता है, काल्पनिक होता है, तो वो होता है साइंस फिक्शन। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ साइंस फिक्शन यानी साइंस फिक्शन के तत्व। द 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ साइंस फिक्शन आर, जो 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं साइंस फिक्शन के वो इस प्रकार है। देखिए पहला, स्पेकुलेशन अबाउट ह्यूमैनिटी एंड फ्यूचर। देखिए मानवता के भविष्य के बारे में कल्पना और विचार। सेकेंड एलिमेंट देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन पीपुल, यानी विज्ञान और तकनीकी का लोगों पर प्रभाव। एंड थर्ड एलिमेंट देखिए, सेटिंग इन ए अल्टरनेट टाइम एंड प्लेस, किसी वैकल्पिक समय और स्थान में कहानी का सेटिंग। तो ये सब साइंस फिक्शन के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं। अब साइंस फिक्शन के एग्जाम्पल्स को देखते हैं क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल लिखने से अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। देखिए फ्रैंकेनस्टाइन ये एक साइंस फिक्शन है जिसके राइटर है मैरी शैली। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड ये भी एक साइंस फिक्शन है। टाइम मशीन ये भी एक साइंस फिक्शन है। तो इन दोनों साइंस फिक्शन के राइटर हैं H.G. वेल और फ्रैंकेनस्टाइन के राइटर हैं मैरी शैली। तो साइंस फिक्शन के एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिटेक्टिव नॉवेल एंड साइंस फिक्शन को पढ़ा। तो आज का वीडियो यूनिट नंबर 3 पे पार्ट 1 है जिसमें हमने डिटेक्टिव नॉवेल एंड साइंस फिक्शन को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मेटा फिक्शन और जो आपके अदर जितने भी टॉपिक्स बचे हैं
उसको पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 3 पे अभी 2 और वीडियोस आएगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।